अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल का फॉर्मेट नंबर्स ग्रुप को। मुकम्मल ग्रुप को पढ़ेंगे, रीड सेट के डेसिमल वैल्यूज़ कैसे हम लाते हैं, इंक्रीज़ कैसे करते हैं, डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यू कैसे करते हैं, परसेंटेज वगैरह कैसे लगाते हैं, डेट की सेटिंग कैसे करते हैं, कस्टम डेट बनानी हो तो वो कैसे करते हैं, कस्टम कोई नंबर स्टाइल वगैरह बनाना हो वो कैसे बनाते हैं, करेंसी वगैरह का कोई डॉलर साइन लगाना हो तो वो कैसे करते हैं, और अगर डॉलर साइन चेंज करना हो जैसे कि पाकिस्तानी डॉलर है साइन है जो इनकम है हमारी, उनका साइन लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं। प्लस हम इनकी शॉर्टकट की भी देखेंगे। और उम्मीद है आपने पिछली जो हमने क्लासेस पढ़ी थी जिनमें हमने असाइनमेंट्स बनाई थी, उम्मीद है उसके बाद आप इस काबिल ज़रूर हो चुके होंगे कि आप हर तरह की असाइनमेंट को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में और सीखते हैं फॉर्मेट नंबर ग्रुप को। तो आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो है हमारा होम टैब में जो रिबन बार है उसमें नंबर फॉर्मेट का जो ग्रुप है इसको हम बड़ी डिटेल में सीखेंगे। पिछले हमारे तमाम टूल्स कंप्लीट हो चुके थे, तो नीचे मैंने कुछ टास्क लिखे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यू और इंक्रीज़ डेसिमल वैल्यू। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यू कौन सी हैं? वो वैल्यू जो इशारे के बाद आती हैं, यानी किसी भी नंबर के बाद जो इशारे उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो चाहे 2 हों, 4 हों, 10 हों, उनको डेसिमल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम अपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यूज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन नंबर्स के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए, यानी डेसिमल वैल्यू मुझे 2 चाहिए। तो मैं यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करूँगा, मेरी एक डेसिमल वैल्यू आ जाएगी सिफर की शक्ल में। मज़ीद ऐड करूँगा तो यहाँ से मज़ीद मेरी डेसिमल वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। ऐसा कुछ केस जिसमें डेसिमल वैल्यू पहले से मौजूद हो और आपको कम करनी है या ख़त्म करनी है तो आप यहाँ से डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉमा स्टाइल्स। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, आप चाहते हैं उनमें कॉमास आ जाएं, जैसे कि हमारी इनकम्स होती हैं या कोई भी वैल्यूज़ होती हैं तो हम कॉमास लगाते हैं 3 कैरेक्टर्स के बाद, 2 कैरेक्टर्स के बाद। तो अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एडिट करके कॉमास का ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमें कॉमास चाहिए होंगे हम वहाँ पे कॉमा का कीबोर्ड की मदद से एडिट करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट ही इनको कॉमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना कॉमास टूल अप्लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉमास में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमने आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आए, यहाँ पे अभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपके नंबर फॉर्मेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे अब आ गया काउंटिंग। अगर मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ तो पहले यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, जनरल। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नंबर। यहाँ पे नंबर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज डेसिमल वैल्यू की थी। अगेन अगर मैं यहाँ से इंक्रीज डेसिमल वैल्यू करता हूँ तो ये नंबर्स वैल्यूज़ रहेंगे, और यहाँ से मैं डिक्रीज़ करके भी रखूँ तब भी ये किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर्स में। जबकि ये कहाँ पे है, अभी जनरल है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर्स में, और डिक्रीज़ करता हूँ तो ये नंबर का नंबर ही रहेगा। तो मैं अभी अंडू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमास के वैल्यूज़ हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने जितने भी टास्क हैं इनको अगर मैं सिलेक्ट करके कॉमास लगाता हूँ तो ये क्या करेंगे, एक तो कॉमास हमारे ऑटो जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, सेकंड हमारे डेसिमल वैल्यूज़ भी 2 आ जाएंगी। ये एक्सेल की अकाउंटिंग का उन्होंने एक रूल्स बनाया हुआ है जिसमें क्या है कि कॉमास लगेंगे और 2 डेसिमल्स की वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस ऑप्शन को। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, अकाउंटिंग। पहले क्या आ रहा था, जनरल। अब देखो मैंने यहाँ से डिक्रीज डेसिमल वैल्यू कर दी तो यहाँ पे क्या गया, कस्टम। कस्टम मीन वो होंगी चीज़ें जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अलावा जो आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर रहे हैं वो कस्टम सेटिंग्स कहेंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अकाउंटिंग की थी रूल्स के मुताबिक
2 डेसिमल वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिए। तो क्या हो गया, हमारी कस्टम सेटिंग्स हो गई, यानी कॉमास तो अप्लाई हो गए, लेकिन क्या हो गया, ये हमारी कस्टम सेटिंग्स हो गया। हाँ, अगर आप दोबारा से इंक्रीज़ कर देते हैं 2 डेसिमल्स वैल्यू, तो ये दोबारा शिफ्ट हो जाएगा अकाउंटिंग में। अच्छा, ये वैल्यूज़ आप एक दफ़ा ही पुट कर सकते हैं, जितने सेल्स में इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे सिर्फ उन्हीं सेल में रहेगी। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि जिन सेल में आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेंगे सिर्फ उसी में चेंज होगा, बाकी में आपको अगेन फॉर्मेट लाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे हो गया हमारा अप्लाई। अब आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ही अपनी पुट करनी है, वो खुद ब खुद ही उनको कॉमास में शिफ्ट कर देगा। सेकंड, यहाँ पे आपके हैशटैग के नंबर्स आएंगे। जब भी आप काम करेंगे इस तरह का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। बाज़ू का जूम आउट करते हुए हमें सही दिखने लग जाता है और बाज़ू का जूम इन करते हुए भी सही वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये क्यों होती हैं? कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी आपका डाटा, खासतौर पे नंबर्स, जो सेल से बढ़ जाए, यानी सेल में कैपेसिटी उनकी निस्बत कम हो, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इस सेल की जो चौड़ाई है उसकी निस्बत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैशटैग लग कर आ चुका है। अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो आपको बाकायदा यहाँ पे छोटे से बॉक्स में बाकायदा प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आपके टोटल कितने या इस सेल में क्या नंबर्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको शो ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बी के दरमियान जो इनकी विड्थ है वो बढ़ा देंगे या डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटो इनकी जो चौड़ाई है वो सेट हो जाएगी, तो आपको आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो डायरेक्ट कॉमर्स की अगर आप शॉर्टकट की मदद से लाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+1 कीबोर्ड के ऊपर जो आपके 1 2 3 4 4 हैं वहाँ पे ये अलामत आपको मिलेगी। तो Ctrl+Shift+1 आप जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये नंबर स्टाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉमास भी लग जाएंगे और प्लस आपके इशारे के बाद तो जो वैल्यू वो भी आ जाएंगी, यानी डेसिमल वैल्यूज़। लेकिन ये आपका जो है ये कॉमास ने अकाउंटिंग का नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स वैल्यूज़ बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं Ctrl+Shift+1 तो ये कहलाता है आपका नंबर, और अगर आप यहाँ पे कॉमास का इस्तेमाल करते हैं बाकायदा तो ये कहलाती हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है, दोनों में ही कॉमास का अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कॉमास का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाते हैं आपके कॉमास के लिहाज से अकाउंटिंग की, और ये कहलाएंगे नंबर स्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि जितने भी हमारे मार्क्स आए होते हैं, ऑब्टेन नंबर्स जो हैं उनको टोटल पे तकसीम करके जो वैल्यूज़ आती है उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कस्टम भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला स्टार्ट होगा हमारा =, से ऑब्टेन मार्क्स, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स की वैल्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे आप इंटर करेंगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे फिल कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे इनके साथ बाकायदा परसेंटेज की एक वैल्यू भी चाहिए हो तो हम यहाँ से आके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखो परसेंटेज क्या होता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने क्या किया, 100 के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, जिससे हमारा 91% जो है वो या जवाब आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई का परसेंटेज का अप्लाई करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift%। परसेंटेज का नंबर कहाँ पे है, Ctrl+Shift+5 आप प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज की वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे परसेंटेज तो अप्लाई हो गया, लेकिन क्या हुआ, -100 जो है आपका आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। जबकि हमारे टोटल 100% कितने होते हैं, परसेंटेज टोटल 100 होती है, मैं पहले भी बता दिया। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पहले भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन आप यहाँ पर आके दोबारा मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, यहाँ से जब आप वैल्यूज़ ऑन करेंगे। तो इस केस में, जिस केस में आप चाहते हैं कि मेरी बाकायदा नंबर्स के साथ परसेंटेज लगी हुई आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस 100 को डिलीट कर देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई करेंगे =, ऑब्टेन, डिवाइड करेंगे इसको टोटल मार्क्स पे और इंटर। अब
ये 0.68 आ रहा है। तो जैसे आप इसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से जैसे आप वैल्यूज़ ऑन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसी वैल्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा, नंबर्स, यहाँ पे क्या आ रहा, अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या आ रहा, जनरल, यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज। कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस कर दें, आपकी परसेंटेज की वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ गया जी करेंसी। अभी कहाँ किस में है ये, जनरल में। अब मुझे इनके साथ करेंसी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट करेंसी नज़र आ रही होगी। डॉलर साइन चाहिए या आपको यूरो चाहिए, चाइनीज़ कोई चाहिए। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाएंगे तो अकाउंटिंग के फॉर्मेट के अंदर ये सिंबल पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप मज़ीद सिंबल भी ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू चाहिए, यानी जो सिंबल चाहिए हो आपकी करेंसी के लिए, वो यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद देखें, यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यूज़ भी दे रहा है कि जैसे ही यहाँ से पता चला हमें कि जैसे हम करेंसी का अप्लाई करेंगे फॉर्मेट, साथ ही हमारे 2 डेसिमल वैल्यूज़ भी आएंगी। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 में भी शिफ्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं वैल्यूज़, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने साइन ले लिया जी, डॉलर साइन। तो जैसे आप साइन लेंगे क्या होगा, आपके कॉमर्स भी लगेंगे, आपके बाकायदा डेसिमल वैल्यूज़ भी आएंगी, प्लस उन वैल्यूज़ से पहले आपके एक डॉलर साइन का सिंबल भी आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट 4। डॉलर साइन बना होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट 4, आपके क्या होंगे, ये करेंसी में शिफ्ट हो जाएगी, यानी आपके करेंसी के साथ सिंबल भी लग जाएंगे। अब यहाँ पे लगा पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़, तो ये सिंबल हम कैसे लाते हैं, इसके लिए कुछ सेटिंग्स आपको अपने पीसी में करनी होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे RS करेंसी नहीं होती, इसके लिए आपने कुछ सेटिंग करनी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये पाकिस्तानी रुपीज़ की सेटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप टास्क बार में आएँ और यहाँ पे जहाँ पे आपके पास डेट नज़र आ रहा है, टाइम नज़र आ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, जस्ट डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे आ जाएं। यहाँ से आप चले जाएं डेट एंड टाइम रीजन फॉर्मेट पर, फिर एडिशनल डेट एंड टाइम रीजन फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपके पास एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा और वहाँ पे आपको ये क्लॉक एंड रीजन पे आप आ जाएंगे। आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से थ्रू भी आ सकते हैं। यहाँ से आप चेंज करेंगे, चेंज डेट टाइम एंड नंबर फॉर्मेट पे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स पे, तो आपके पास एक नया टेबल आ जाएगा यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आपके पास नंबर फॉर्मेट का आ रहा है। तो यहाँ से आप अपने नंबर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं सिस्टम की। डेसिमल सिंबल की अलामत आ रही है कि आप इनमें से कौन सी अलामत लगाना चाहते हैं, प्लस आप अपने से भी कुछ अलामत ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये एज ए सिंबल इस्तेमाल होगी, तो हम डॉट ही रखते हैं। नीचे देखें कि हम जैसे ही फॉर्मेट चेंज कर रहे थे, कॉमास का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे पास 2 डेसिमल्स की वैल्यूज़ मज़ीद आ जाती थी। तो यहाँ से आप डेसिमल वैल्यूज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ करके अपनी सेट कर सकते हो। आपको 0 चाहिए, आपको 4 डेसिमल चाहिए, 3 चाहिए, तो आप यहाँ से सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मज़ीद सेटिंग्स हैं। उसके बाद करेंसी में आ जाए। करेंसी में आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉलर साइन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यूज़ लिखेंगे RS रुपीज़, जो भी आप यहाँ पे सिंबल डालोगे अप्लाई कर देंगे तो ये आपकी करेंसी वैल्यूज़ बन जाएगी। अब इस करेंसी के सिंबल्स के नीचे वो डेसिमल सिंबल पूछ रहा है और कितने डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी, 2। अभी हमने डॉलर साइन अप्लाई किया था अपने एक्सेल के अंदर, तो क्या हो रहा था कि हम जैसे करेंसी अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 2 डेसिमल की वैल्यूज़ आ रही थी। तो उनकी सेटिंग्स आप यहाँ से मज़ीद कर सकते हैं। उसके बाद टाइम की सेटिंग करनी हो, डेट एंड टाइम आपको किस तरह का चाहिए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। प्लस अगर आप टाइम पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ PM, तो आप PM की जगह पे कोई भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अहमद अप्लाई, तो आप अपने नाम की जगह पे चेंज भी कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो अप्लाई कर दें। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम की, जैसे आप टाइम की सेटिंग कर रहे हैं इसी तरह डेट का यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
खैर हमारा जो टॉपिक था वो करेंसी को करना था चेंज सिंबल, तो हमने यहाँ से सिंबल चेंज करके आप अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके, और बाकी जितने भी टैब हैं उनको हम क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही आप दोबारा एक्सेल में आएंगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा आपका जो भी सिंबल आपने बनाया था, जैसे मैंने रुपीज़ का बनाया था, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल वैल्यूज़ हमारी कंट्रोल कर सकते हैं हम यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे तो ये करेंसी की वैल्यूज़ हट जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कस्टम नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस अगर आप यहाँ से मोर अकाउंटिंग नंबर्स पे आके यहाँ से 0 करके ओके कर देते हैं, तब भी आप रिमूव कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू को। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे नीचे वाला टेबल हो गया। अब ऊपर आते हैं हम डेट की तरफ। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी डेट मैं अप्लाई कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये किस में शिफ्ट होगी, डेट में। इसके बाद इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+3, हैशटैग का नम ऑप्शन आएगा 3 पे, जैसे आप प्रेस करेंगे ये यहाँ पे भी डेट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। चलें हम इन पे अगर करते हैं अप्लाई Ctrl+Shift+3, तो ये देखो ये अपनी तरफ से कस्टम उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ऊपर है, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं उनको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आप डेट पुट करते हैं, लेकिन डेट पुट होने के बजाय यहाँ पे इस तरह का कोड आ जाएगा। आप बार बार कोशिश करेंगे डेट लिखने की, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो शिफ्ट हो जाता है जनरल की तरफ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स किसी ने चेंज की हुई हो। अदरवाइज़ क्या होता है, आप जैसे ही कोई भी डेट का फॉर्मेट पुट करने की कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको शिफ्ट कर देता है। तो अगर मैं Ctrl+Shift हैशटैग का इस्तेमाल करूँ 3, तो वो मेरी इसको क्या करेगा, जनरल से शिफ्ट कर देगा डेट की तरफ, लेकिन यहाँ पे कस्टम ही रहेगा क्योंकि हम प्रॉपर डेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि जनरल चाहिए, आपको नंबर स्टाइल चाहिए, तो ये नंबर स्टाइल की सेटिंग्स हैं। ठीक है, जो अभी हम करके आए बैठे हैं, यहाँ पर हमने किया था नंबर स्टाइल्स। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है जी करेंसी का, तो यहाँ से आप करेंसी की सेटिंग कर सकते हो। आप यहाँ से भी हम जो चीज़ें चेंज करें वो ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। सेम अकाउंटिंग का शॉर्ट डेट आप क्लिक करें, छोटी डेट आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको लॉन्ग चाहते हैं डेट आ जाए, तो आप यहाँ से शिफ्ट कर दें, यानी क्लिक कर दें, यहाँ से हम बड़ा टेबल करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ट्यूसडे मार्च 12, 2024 जो है वो आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ से आप इन चीज़ों की सेटिंग्स यहाँ से करेंगे, शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपको टाइम चाहिए, Ctrl+Shift+2 आपका जो कीबोर्ड पे ऑप्शन है वहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे डेट की सेटिंग टाइम की हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, अब क्या हो गया, उसने इसको शिफ्ट कर दिया टाइम में। सेम यहाँ पे भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। Ctrl+Shift+2 जैसे आप प्रेस करेंगे वो इसको टाइम में कस्टम कन्वर्ट कर देगा, और अगर Ctrl+Shift+4 अप्लाई करेंगे तो ये करेंसी में अप्लाई कर देगा। Ctrl+Shift+3 यानी हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift+1 करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल ऑप्शन। यहाँ पे हमारे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज चली गई, यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग हो गई, यहाँ पर हमारी डेट हो गई, यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है। तो ये डिफरेंट कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ से। अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि मेरी जनरल हो जाए तो आप क्या करोगे, Ctrl+Shift ये वाली अलामत, यानी कीबोर्ड से ऊपर जो 1 2 3 की गिनती आ रही है, तो स्टार्ट में वाला जो बटन होगा वो Ctrl+Shift, जैसे आप वो अलामत अप्लाई करेंगे ये वाली की, तो ये क्या होगा, ये जनरल में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसी को आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+3 प्रेस कर देंगे, यानी हैशटैग, तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको साइंटिफिक तरीके से कन्वर्ट करना है तो Ctrl+Shift+6 प्रेस कर दें, तो आपकी ये साइंटिफिक अलामत हो जाएंगी जिसमें E+04 आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें भी अप्लाई हो जाती हैं, जिनको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो डेट एंड टाइम में। Ctrl+Shift# ये अप्लाई करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगी डेट में। इसके बाद हम अब कस्टम डेट की तरफ आते हैं। हम मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की है।
Ctrl+1 आप जैसे प्रेस करेंगे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा नंबर फॉर्मेट का। आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल की सेटिंग्स आ गई, नंबर्स की सेटिंग्स आ गई कि आपको नंबर्स की डेसिमल्स की वैल्यूज़ कितनी चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। करेंसी की आ गई कि डॉलर साइन कौन सा चाहिए, सिंबल वगैरह, डेसिमल वैल्यू कितनी चाहिए। अकाउंटिंग की, डेट की, तो यहाँ से आप डेट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉर्मेट डेट का नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, चेंज करूँगा। Ctrl+1 भी प्रेस करके आ सकते हो। मैं यहाँ से डेट पे जाऊँगा, यहाँ से मुझे किस तरह की डेट का फॉर्मेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, ओके कर देंगे तो वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अब कस्टम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो हम कस्टम पे आएंगे और यहाँ से फॉर्मेट बनाएंगे। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, डी डे के लिए, एम मंथ के लिए और ईयर्स के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको सैम्पल दिखेगा। अगर मैं एक दफ़ा डी प्रेस करता हूँ तो वो 12 आ गया, 2 दफ़ा करता हूँ तो 12 ही लिखा हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे 12 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 कर देता हूँ, तो 02 आ गया। Ctrl+1 प्रेस करके मैं नंबर फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे, कस्टम पे आया। अब मैंने प्रेस किया डी तो 2 लिखा हुआ, दोबारा डी करता हूँ तो 02 आ जाएगा। 3 दफ़ा करूँगा तो उस दिन जो दिन बनता था, जो डे था वो आ गया, यानी सैटरडे बनता है मार्च 2024 के 2 तारीख को। 4 दफ़ा करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर सैटरडे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं कस्टम सेटिंग कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी डी लिख जाए, यानी सिर्फ जो है वो नंबर डे आ जाए प्लस एक डैश आ जाए, उसके बाद क्या हो, 3 दफ़ा मैंने डे भी लगा दिया तो मुझे सैटरडे लिखा हुआ भी आ जाएगा। मुझे आइडिया हो जाएगा कि 2 को क्या था, सैटरडे। आप स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लगा दिया जी डिवाइड वाला अलामत। अब मैं कहता हूँ जी मंथ। अब सेम एक दफ़ा लिखोगे 3 आएगा, 2 दफ़ा लिखोगे 03, 3 दफ़ा करोगे मार्च पूरा लिखा हुआ यानी छोटा आ जाएगा, 4 दफ़ा करोगे तो मार्च पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जी 03 लिखा हुआ आ जाए प्लस स्पेस आ जाए, 3 दफ़ा आप कर दो तो मार्च भी लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप डिवाइड कर लो इसको अलामत से, फिर आप ईयर्स के लिए वाई का इस्तेमाल कर लें। 3 दफ़ा करोगे तब भी 2024 आएगा, 4 दफ़ा लिखोगे तब भी 2024 लिखा हुआ आ जाए, ओके कर दें। तो ये हो गया हमारी कस्टम। अब कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपके पास सीरियल नंबर्स आ जाते हैं, कोड, ठीक है। यही हमारे, इसको मैं ज़रा जनरल ऑप्शन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ रोल नंबर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं 0 लिखूँगा, क्या होगा, पूरा वापस 0 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग वाली जगह पर आके 0 लिखूँगा तो मेरा डैश का अलामत लगेगी, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है। अब मैं कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 03, ठीक है, 0312 या 23 लिख दिया। मैं कहता हूँ ये सिफर भी रहे, लेकिन जैसे मैं इंटर करता हूँ तो क्या होता है, सिफर गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर हम नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे आएँ, कस्टम पे आ जाएं अगर हम, तो यहाँ पे जो जनरल सेटिंग्स है उसमें सिफर की वैल्यूज़ कितनी है, 1। और अगर मैं जनरल पे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको सिफर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिफर लगा के आपको दिखाऊँ, प्रॉपर आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे जनरल के ऑप्शन में क्या, 1 सिफर। मैं 2 सिफरें लगाने की कोशिश करूँगा तब भी कितनी लगेंगी, 1 ही सिफर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे सेटिंग सिर्फ 1 सिफर की है। तो हम कस्टम में आके इसकी सेटिंग कुछ यूँ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मीटर होते हैं तो उनमें 5-7 जो होते हैं वो नंबर्स के ऑप्शन होते हैं। मेरे केस में मुझे कोई 6 सिफरें की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जितने फिल हो गया तो मैं उतने ही सिफर्स यहाँ पे डालूँगा। अगर आप कोई नंबर डाल रहे हैं, जैसे कि 11 डिजिट का नंबर है आपका, तो आप 11 सिफर लगाएंगे, ताकि जैसे आप कोड डालें, जैसे 03124 0312 आपने लिखा तो 03 से पहले सिफर चाहिए, तो क्या होगा, टोटल नंबर क्योंकि 11 होते हैं तो आप सिफर भी 11 लगाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी लगा दी, आई डोंट नो कितनी मैंने लगा दी, खैर ओके करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं अब एक दफ़ा भी सिफर लिखूँगा तो मेरी जो सिफर्स आएंगी वो टोटल 7 आएंगी, क्योंकि मैंने जो सेटिंग्स की हैं वो सिफर की टोटल 7 की हैं। अब यहाँ पे आपने जितने वैल्यूज़ पुट कर ली, यानी अब सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने कोई भी नंबर लिखा, इंटर किया,
तो वो फुल हो गया। लेकिन इसमें से कुछ भी कम हुए नंबर तो उससे पहले वो सिफर लगा हुआ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इनकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग आप कस्टम में आके यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। डेट चेंज करनी है, मंथ चेंज करने हैं, ईयर चेंज करने हैं, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम की चीज़ों की सेटिंग्स आप यहाँ से नंबर स्टाइल में आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं, डेसिमल प्लेस 2 है, 1 है, तो यहाँ से इनको आप यूज़ कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इस चीज़ पे जितनी मेहनत कर सकते हो, इस टॉपिक पे स्ट्रगल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लाजमी कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली थी, इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। तो मैं चाहता तो इसको शॉर्ट वीडियोस भी कर सकता था, लेकिन आप इस पर लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा, आप जॉब की तरफ मूव करेंगे या टेस्ट देने की जाएंगे या अपने कारोबार या कहीं पे भी करेंगे यूज़ इसको, तब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट थी। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।